तो आज हम इचुमुकु चार्ट पर सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट हमें कहाँ मिलता है, कि जहां पर ये लगे कि यहां से तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट उठे ही उठेगी। देखो, क्योंकि हम इचुमुकु पर मोस्टली जो गोल्ड के अंदर ट्रेड लेते हैं वो सारे की सारी बाय की ही ट्रेड लेते हैं, और हम वेट करके वहां से बाय करते हैं जहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। अब इसकी पहचान हम किस तरह करें कि कौन सा स्पोर्ट स्ट्रोंग है। अगर मैं वैसे बात करता हूं कि इचुमुकु पर स्पोर्ट कौन कौन से होते हैं, और जो स्पोर्ट होते हैं वही मार्केट का रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आती है तो वही जो सपोर्ट का काम करते हैं वो एक टाइम पर फिर रेजिस्टेंस का काम करने लगते हैं। और जब मार्केट ऊपर से जब नीचे आती है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम करता है। मतलब क्या होता है, जिस तरह एक नॉर्मली बात है, आप कोई भी बॉल ऊपर से फेंकते हो तो वो एक जगह जब नीचे आती है तो ये कहीं ना कहीं से जब टकराती है तो टकरा कर फिर ये ऐसे ऊपर उठेगी, वहां से फिर ऐसे आएगी, यहां से फिर ऐसे जाएगी, ये फिर ऐसे आएगी। तो इस तरह ये काम करते हैं। अब जो इचुमुकु में स्पोर्ट होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। पहला स्पोर्ट होता है हमारा कन्वर्जन लाइन। आज मैं आपको सारे स्पोर्ट ही बताऊंगा कि स्पोर्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं। पहला स्पोर्ट मिलता है हमें कन्वर्जन लाइन पर, जो कि कई बार टूट जाता है, यानी वहां पर मार्केट नहीं रुकती। उससे ज्यादा स्ट्रोंग, यानी ज्यादा से ज्यादा असरदार या ज्यादा हैवी या ज्यादा स्ट्रोंग लगा लो, दूसरा स्पोर्ट होता है बेस लाइन पर। तीसरा स्पोर्ट होता है हमारा स्पैन ए पर, जो क्लाउड का ऊपरी हिस्सा होता है। और लास्ट जो हमारा स्पोर्ट होता है वो स्पैन बी, जो क्लाउड का नीचे वाला हिस्सा होता है। ये इन चार लाइनों के स्पोर्ट होते हैं। इसके और भी स्पोर्ट होते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चीकू लाइन को डेफिनेशन दूं तो अकेली चीकू लाइन पर भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट मिलते हैं। उसके बारे में हम आगे फिर कभी दूसरी वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा। आज हम इन चार लाइनों के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से हमें मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। अब देखो, करंट में ही मार्केट आज जिस तरह 13 नवंबर है, मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। अब इस कैंडल पर, क्योंकि ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस कैंडल पर मार्केट नीचे आई। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है, यहाँ पर कन्वर्जन लाइन के पास मार्केट नहीं रुकी। ये जो सपोर्ट था इसने इसको तोड़ दिया। अब अगर इसको तोड़ दिया तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा? ये बेस लाइन। लेकिन जो आज का मेन क्वेश्चन है कि हमें किस तरह पता चले कि कौन से पॉइंट पर या कौन से रेट पर मार्केट का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। देखो, मार्केट में बार बार एक बार मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, कोई भी चीज बिल्कुल 100% सही नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल रहा हूं तो उसकी भी संभावना ही है। कोई वो ये नहीं है कि मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल दिया तो वो पत्थर के ऊपर लकीर होगी कि नहीं, इससे नीचे तो एक भी पॉइंट मार्केट नहीं जाएगी। मार्केट में टोटली संभावनाओं का ये मार्केट है, संभावनाओं का गेम है यहाँ पर। तो अब इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक बार देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो बहुत आसान है। 2 घंटे, 4 घंटे, डे,
और वीक, इसका हमारे पास ये चार्ट है। अब देखो, पहले मैं 2 घंटे की कन्वर्जन लाइन के ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ, और जहां मैं कर्सर रखूंगा वो कर्सर चारों टाइम फ्रेमों पर सेम रेट पर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर 2 घंटे पर मैंने यहां पर रखा, तो इस रेट पर यानी 4213 पर चारों टाइम फ्रेम पर वही 4213 का रेट दिखाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर जो 2 घंटे की कन्वर्जन लाइन है इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ, यानी जो 2 घंटे की कन्वर्जन लाइन है ये है 4211 के आसपास, यानी 11-12 जो भी है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ दूसरा कोई भी टाइम फ्रेम की कोई भी लाइन मैच नहीं कर रही। हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो होगा जिसके साथ दूसरे टाइम फ्रेम की कोई न कोई लाइन मैच कर रही होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इस तरह देखते हैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। अब मैं 2 घंटे की बेस लाइन के ऊपर कर्सर रखा मैंने। अब देखो, क्या 2 घंटे की बेस लाइन और 4 घंटे की कन्वर्जन लाइन एक रेट पर नहीं है क्या? देखो, 2 घंटे की बेस लाइन है इकताल 4171, और उसी टाइम 4 घंटे की कन्वर्जन लाइन है 4171। बिल्कुल लगभग लगभग 99% सेम रेट पर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा गौर करने की बात यह है कि जब 2 घंटे की बेस लाइन और 4 घंटे की कन्वर्जन लाइन एक रेट पर मिल रही है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। यहां से मार्केट के उठने के बहुत ज्यादा चांस हैं। मैं चांस बोल रहा हूं, श्योरिटी नहीं है मार्केट के अंदर। हम सिर्फ चांस के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करते हैं। तो जब मार्केट, अब जिस तरह मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, हमें क्या वेट करना है? हम देखो बाय में बैठते हैं तो हमें ये वेट करना होता है कि मार्केट कौन से पॉइंट से उठेगी, कौन से पॉइंट का सपोर्ट लेगी। तो मैं 4171 है, तो मैं लगभग 4172 या 73 पर ऑलरेडी एक ऑर्डर लगाऊंगा बाय का, गोल्ड का। और कम से कम 20, 30, 40 पॉइंट आपको यहां से जरूर मिलेंगे। एक तो हम हो गया हमारा ये। दूसरा देखते हैं। अब ये तो हो गया इसकी बेस लाइन और इसकी कन्वर्जन लाइन। अब इसकी बेस लाइन कहां पर है? इसकी बेस लाइन लगभग लगभग जब आप ये देखोगे, क्योंकि ये 4 घंटे के अंदर, देखो अभी 9:30 बजे ये थोड़ा हम मूव करेगी, और 4 घंटे की बेस लाइन और ये 1 डे की बेस लाइन लगभग आपको सेम रेट पर मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि जब ये 9:30 बजे मार्केट आगे बढ़ेगी, चार्ट नया बनेगा, क्योंकि 4 घंटे में 9:30 बजे नया चार्ट बनेगा, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगी, और थोड़ा ऊपर जाते ही लगभग ये हमारी बेस लाइन के आसपास आ जाएगी। और दूसरा, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो लगभग लगभग 4 घंटे की बेस लाइन और 1 डे का भी बेस लाइन हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट 4172-73 पर नहीं रुकती है, तो फिर मार्केट रुकेगी फिलहाल 4114-15 पर। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां तक मार्केट जाएगी, मैं ये कह रहा हूं अगर मार्केट यहां पर आती है तो आपके लिए एक वो बोनस ट्रेड होती है।
उस बोनस ट्रेड को जरूर कैच करो। दूसरा, हर वीडियो में बोलता हूं भाई, कम से कम गोल्ड के अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है तो $500 आपके अकाउंट में होने चाहिए और 0.01 का ही लॉट लेना चाहिए। अगर आपने 2 लॉट लेने हैं तो आपके अकाउंट में $1000 होने चाहिए। और वो भी दूसरा लॉट हमेशा जब मार्केट नीचे आए तो वहां से उठाओ, इकट्ठे कभी मत उठाओ। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब जिस तरह देखो, अब जो ये है, अब वही बात है, अभी मार्केट ऊपर ही चली हुई है। जब मार्केट कभी यहाँ क्लाउडों के आसपास आएगी तो यहाँ पर क्लाउडों पर भी ये अपना स्पोर्ट वगैरह लेती है। तो जब दो क्लाउड कहीं पर भी एक सेम सा रेट अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वो भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस तरह हम मार्केट से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकालते हैं कि जहां से हमें ये पता लगे कि यहाँ से मार्केट उठने के चांसेस हैं। आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पर या वीडियो पर, सॉरी टीवी पर जो एंकर आते हैं वो बताते हैं कि मार्केट वहां तक जाएगी या यहाँ से उठने के चांसेस है, वहां तक गिरेगी। तो उनके पास भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो बस इसी तरह के चार्ट्स को देखकर ही मार्केट का अंदाजा लगाते। तो आज का हमारा जो वीडियो था वह था कि हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा ध्यान रखो, जहां पर भी 2 टाइम फ्रेम का आप लोगों का कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन या स्पेन बी इकट्ठे आपको मिलते हैं तो वहां पर आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा।